त्रिघात बहुपद प्राप्त करें। आपको त्रिघात बहुपद निकालना है। के बहुपद निकालना है विद्यार्थी? द्विघात नहीं निकालना, निकालना है क्या? निकालना है त्रिघात निकालना है। जिसके शून्यक का योग, शून्यांकों का क्या विद्यार्थी? योग, और दो शून्यांकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों आपको दिए गए हैं, तथा तीनों शून्यक आपको क्या है? 3 गो आपको शून्यक दिले है, 3 गो आपको शून्यक दिया गया है। तो आपको निकालना है क्या विद्यार्थी? मान निकालना। क्या निकालना है? तथा तीनों शून्यक क्रमशः है। तो आप जानते न है विद्यार्थी कि त्रिघात में कितने शून्यक होते हैं? 3 शून्यक होते हैं। जो दिया गया है 3 शून्यक, तो यहाँ लिख देंगे गिवन। क्या लिख देंगे? गिवन। यहाँ लिख देंगे शून्यक बराबर तीनों शून्यक, चाहे तीनों शून्यक लिख दीजिए, तीनों शून्यंकों अल्फा के मान, शुरू वाला अल्फा ना विद्यार्थी, तो अल्फा के मान हो गया 2, फिर सेकेंड वाला बीटा के मान हो गया, तो बीटा के मान हो गया -7, और तीसरा हो गया विद्यार्थी गामा, तो गामा के मान हो गया -14। तो आपके सामने अल्फा बीटा गामा तो आ गया। तो कैसे निकलेगा सर त्रिघात बहुपद? दम प्रेम से निकलेगा, कहना नहीं, एकदम ध्यान समझना। तो पहले हम निकाले विद्यार्थी शून्यांकों का योग। कौन शून्यक? त्रिघात के न है, तो शून्यांकों का योग निकाले। पहला आप निकालिएगा क्या? शून्यांकों का क्या विद्यार्थी? तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग याद है सूत्र? शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। विद्यार्थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? -b/a। विद्यार्थी एकदम ध्यान समझना, ये अल्फा बीटा गामा के मान क्या होता है? सूत्र क्या होता है? -b/a ना। तो आपको जो आपको दिया गया उसका मान पहले लिख दो। तो आपको दिया गया क्या है? देखिए अमरकांत बाबू, आपको मान दिया गया अल्फा के मान 2 दे दिया गया है, प्लस बीटा के मान विद्यार्थी -7 ना, तब ब्रैकेट में लिखिएगा -7 दिया गया, प्लस गामा के मान दिया गया है -14, तो यहाँ लिख देंगे -14 बराबर, इसमें कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा। -b/a है तो -b/ क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे विद्यार्थी? ये 2 है तो 2 और प्लस माइनस -7 ना, और ये प्लस माइनस -14 और बराबर ये -b और बटा में क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। इसको पहले जोड़ेंगे विद्यार्थी, माइनस माइनस जुड़ता है, तो -14 को -7 को माइनस के हो जाएगा 21 को, -21 बराबर विद्यार्थी -b/a। अब बताइए 2 में से -21 जाएगा तो कितना बचेगा? -19। एक का नीचे कुछ तो 1 दे सकते हैं, कोई भी संख्या के नीचे 1 दे सकते हैं। और बराबर विद्यार्थी यहाँ क्या हो जाएगा? -b बटा में क्या हो गया? a। अब बताइए दोनों तरफ अगर माइनस रहता था कटता है, ये मालूम है ना कि दोनों तरफ माइनस रहता था कटता है, क्या माइनस कट गया? आपके सामने क्या प्राप्त हो गया? 19/1 बराबर b बटा क्या विद्यार्थी? a। b बटा क्या हो गया? a। चलिए ये तो ये वाली नहीं दिख रहा है काहे जी? चलिए 19/1 बराबर क्या विद्यार्थी? b बटा क्या हो गया? a आ गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग b बटा a, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग विद्यार्थी चलेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग हो गया ना। अब 2 शून्यांकों का एक साथ लेकर विद्यार्थी, तो याद है सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? -d/c/a ये ना होता होगा, देखो c/a। फॉर्मूला तो कंफर्म बोलो। यहाँ देखिए तो अल्फा के मान विद्यार्थी, अल्फा के मान कितना दिया गया है? 2 और इंटू मतलब गुना। बीटा के मान बताइए, बीटा के मान -7 है, प्लस है प्लस, फिर बीटा के मान तब -7 ब्रैकेट में लिखिएगा, -7 गुने गामा के मान विद्यार्थी -14, तो इसको आप ब्रैकेट में भी नहीं लिख सकते, चल सकता है। फिर प्लस है तब प्लस, फिर गामा क्या था विद्यार्थी? तो इसको ब्रैकेट में लिखना क्या है? जरूरी है। गामा इंटू फिर अल्फा का था, तो अल्फा का मान कितना? 2 और बराबर विद्यार्थी c बटा क्या हो गया? a हो गया। c बटा क्या हो गया? a हो गया। अब ध्यान दीजिएगा सारे पे, तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 में -7 से, तो माइनस क्या हो गया? 14। ये विद्यार्थी देखो ये प्लस से विद्यार्थी, पहले माइनस माइनस गुना करो, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस, तब प्लस से न होगा, और 14 का पढ़ेंगे 7 बार, कितना होगा बोलो? बोलते हैं प्लस में ना
98। अब बताइए प्लस माइनस क्या विद्यार्थी माइनस। अभी 14 का 2 और पढ़िए कितना हो जाएगा। हाँ ये तो तुरंत बोल दीजिए सी बटा ए, सी बटा क्या हो जाएगा ए। अब देखिए प्लस वाला को विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा 98 के यहाँ लिख देंगे 98, माइनस माइनस जुटेगा तब -28 और -14 कितना हो जाएगा -42 बराबर है तब बराबर सी बटा क्या विद्यार्थी ए ना। अब बताइए घटा सकते हैं, घटाइएगा तो कितना 56 बराबर सी बटा क्या विद्यार्थी ए। अब बताइए इसके नीचे कुछ तो 1 लिख सकते हैं। तो एक बात यहाँ देखो ए के मान यहाँ भी 1 आया, ए के मान क्या आया 1 आया, बी के सामने क्या विद्यार्थी 19, तब बी के मान 19 आ गया, यहाँ भी ए के मान 1 आया तो ए के वो लेंगे, सी के मान कितना आ गया। तब यहाँ पर आप लिख सकते हैं विद्यार्थी क्या लिख सकते, यहाँ देखिए तो डी के मान निकालने के लिए तीसरा फॉर्मूला चलिए, क्या फॉर्मूला तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या विद्यार्थी -d बटा ए। तो -d बटा ए, अल्फा के मान बताइए तो अल्फा के मान 2 गुने बीटा के मान विद्यार्थी -7 गुने गामा के मान -14 बराबर -d बटा क्या हो गया ए हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये गुना करेंगे 7 दूनी विद्यार्थी 14, 14 में करिएगा 196 और माइनस माइनस प्लस बराबर डी बटा क्या विद्यार्थी ए। अब बताइए इसके नीचे कुछ तो 1 चलेगा ना, तब तो आपके सामने डी का मान आ गया, लेकिन विद्यार्थी माइनस ना है तो ये माइनस होगा याद रखना। तो यहाँ पर आप डी के मान निकाले तो माइनस को इधर भेज सकते हैं, तो 196 माइनस में बटा में 1 बराबर डी बटा ए। खाली माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस नहीं होगा, खाली माइनस को तो माइनस से लिखा जाएगा। तो डी बराबर क्या हो गया -196 बटा क्या हो गया। तो त्रिघात का सूत्र निकालने का होता है, ध्यान दीजिएगा, होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर क्या होता है 0। तो a के मान विद्यार्थी क्या है, a के मान यहाँ पर लिख दीजिएगा पहले, a के मान विद्यार्थी 1, b के मान कितना 19 और c के मान विद्यार्थी कितना लाया आप, c के मान 56 और d के मान कितना विद्यार्थी, d के मान -196। तो a के मान 1, तो 1 में x के गुना करेंगे तो x क्यों ना आएगा और प्लस b विद्यार्थी 19 में x² से गुना करें तो 19 x² चलेगा और प्लस c विद्यार्थी c में 56 में x से गुना करेंगे तो 56x ना। अब d के मान -196 तो यहाँ -196 बराबर 0। ये क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ यदि बहुपद x³ ध्यान दिए सारे स्टूडेंट x³ -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक दिले विद्यार्थी, शून्यक दिया गया मतलब अल्फा के मान दिले है या बीटा के मान है, ये क्या है तो ए और बी का मान कह रहा, ए और बी का प्रेम कोई चीज होता है एकदम प्रेम से बना देंगे, प्रेम ऐसा चीज होता है कि प्रेम के लिए। चलिए ज्यादा प्रेम पर फोकस मत करो, इंटर बात करना यहाँ देख पाए प्रेम से ना बनाएं सर, तो प्रेम से बनावी थी मतलब प्रेम पर फोकस ज्यादा मत कर, चुप। यहाँ देखिए शून्यक विद्यार्थी, तो अल्फा के मान बताइए, अल्फा के मान पहला शून्यक क्या हो जाएगा a-b। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इरोम पालिश करी था अरे बी अल्फा, बीटा के मान क्या हो जाएगा, बीटा के मान a हो जाएगा और गामा के मान विद्यार्थी, लड़की लोग की आदत है जहां तनी सु टाइम मिल जाए ना एकदम चेहरे देख ले, कहूँ अगर गाड़ी भी लगल है बाइक तो एकदम जाके देखिए इन लोग की आदत है जहाँ मेकअप के सामान ले ली रहेगी एकदम बैग में टांगे, लड़का लगा ऐसे खाली करेगा ऐसे। चलिए विद्यार्थी तो अल्फा बीटा गामा के मान तो दिले है, तो हम पहला निकालेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का विद्यार्थी शून्यांकों का योग सूत्र याद है अल्फा प्लस बीटा प्लस बराबर -b बटा ए, यही सूत्र होता है। अल्फा बीटा गामा से विद्यार्थी ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा गामा से आपका मान निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसके पहले b बटा ए लिखा ना विद्यार्थी, इसको पहले आपको a b c का मान निकालना है, एक रास्ते ना देख रहे a b c का मान ना देख रास्ते दे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसको क्या करेंगे, a का मान बता सकते हैं पहले, a का मान कितना विद्यार्थी कुछ नहीं है तो 1 और b का विद्यार्थी b का मान -3। यहाँ तक किसी को दिक्कत
सी के मान बताइए तो सी के मान 1 विद्यार्थी, और डी के मान कितना हो जाएगा। चलिए किसी को दिक्कत ना ना, ए बी का मान देला है, ये तो निकालना वो कहा ए बी तो शून्यक ना विद्यार्थी, वो शून्यक दिले है। तो देखिए अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा के मान बताइए, अल्फा के मान कितना है, ए माइनस बी, चमक नहीं ना रहा है। चलिए प्लस बीटा के मान कितना विद्यार्थी, तब प्लस ए न लिख देंगे, और प्लस गामा के मान कितना विद्यार्थी, ए प्लस बी, अल्फा में मत जाओ, ए प्लस बी बराबर विद्यार्थी सूत्र में क्या होता है माइनस बी बटा, तब माइनस बी के मान बता सकते हैं, बी के मान -3 है और ए का मान विद्यार्थी 1 है। किसी को दिक्कत। अब बताइए यहाँ बी से बी भी कट जाएगा, अरे बी मतलब बी से बी कटा, तुलो ना सुधर। अब बताइए विद्यार्थी एगो ए और एगो ए केगो ए बच गया, 3a बराबर ये विद्यार्थी माइनस माइनस खाली 3 चलेगा, खाली 3 एक हटा देते हैं। ये विद्यार्थी बताइए 3 गुना में उधर जाएगा तो a बराबर ये क्या हो जाएगा 3 बटा क्या विद्यार्थी 3 गुना में इधर भागा में ना, तो a का मान कितना आ गया। चलिए और b का मान निकालना है, तो a का मान 1, ये तो एक आंसर होंगे आपका नहीं। अब b के मान निकालना है, कुछ नहीं निकाल दे रहे, बी के मान तो निकालते हैं। तो आप कोई सोच रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, आराम से निकाल रहे हैं। आप लोग पर देख रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कि गलती से रोड पर ध्यान नहीं ना चल गया है। ए बोर्डवा चमक रहा तो बोलिए कि हलचल बहुत साथ में चमक रहे हैं, जैसे जैसे बोर्ड चमक रहा वैसे हलचल बहुत चमक रहे हैं। ए देखिए ध्यान दीजिए, सेकंड विद्यार्थी सेकंड फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा, ध्यान दीजिएगा, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये ना विद्यार्थी सूत्र क्या होता है सी बटा ए, विद्यार्थी सी बटा ए। अब बताइए आप कुछ मत करना, कुछ नहीं कैसे करेंगे, हाँ करेंगे कि अल्फा के मान विद्यार्थी अल्फा के मान बता सकते हैं ए माइनस बी, दम ध्यान दीजिएगा, और इंटू ना विद्यार्थी इंटू मतलब गुना ना, और बीटा के मान बताओ तो ए। किसी को दिक्कत है यहाँ तक। फिर प्लस से विद्यार्थी तब प्लस, फिर बीटा का आता था, बीटा के मान कितना ए, और इंटू मतलब गुना ना विद्यार्थी, और गामा दम नजर यही देखना मत इन्हें उधर देखो। तो गामा के मान किधर विद्यार्थी, तो ए प्लस बी, देखिए अल्फा बोले थे ए प्लस बी, और फिर प्लस ना है सूत्र में तब प्लस, फिर कहा था विद्यार्थी गामा, गामा के मान बताइए ए प्लस बी, और यहाँ पर देखिए विद्यार्थी यहाँ पर इंटू है, तो इंटू मतलब गुना ना, और अल्फा के मान बताइए ए माइनस बी। किसी को दिक्कत, और बराबर सूत्रवा में क्या विद्यार्थी सी बटा ए, दे देंगे मान। अभी रुको ना थोड़ा 1 मिनट विद्यार्थी, तो यहाँ बताइए जोड़ा थोड़ा लगा, ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, दिक्कत ए में बी से करेंगे तो माइनस ए बी ना विद्यार्थी, ये प्लस ना है तो यहाँ लिख देंगे प्लस, ए में ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, ए में बी से करेंगे तो प्लस ए बी ना। अब विद्यार्थी सूत्र हो गया, जो धोती प्लस कुर्ता और धोती माइनस कुर्ता बराबर क्या होता है धोती के स्क्वायर माइनस कुर्ता का स्क्वायर बराबर। अब सी के मान हम प्रेम से दे दे, अभी ना 1 लाइन और बढ़ाइए ना सर, एकदम आप कहिएगा जैसे बढ़ाएंगे विद्यार्थी। देखिए जे चीजवा प्लस में वही चीजवा दिक्कत। अब बताइए ए स्क्वायर एक गुआ, ए स्क्वायर एक गुआ, ए स्क्वायर एक के गो ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। अब विद्यार्थी माइनस बी स्क्वायर है अब बराबर। अब सी के मान दे दिए, सी के मान कितना विद्यार्थी 1, और ए के मान कितना 1। किसी को दिक्कत। अब यहाँ ए के भी मान दे दिए विद्यार्थी, तो ए के मान देंगे तो ए के मान यहाँ कितना लाए हैं 1 ना, तो 1 के पावर 2, 1 के पावर 2 और माइनस बी स्क्वायर ना विद्यार्थी। इसको खाली 1 चलेगा। चलिए 3 में ए स्क्वायर से गुना करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या विद्यार्थी 1। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 3 विद्यार्थी प्लस में उधर जाएगा तो यहाँ आपके सामने माइनस बी स्क्वायर न बच जाएगा इधर में, और पहले से उधर है 1 तो 1, और विद्यार्थी 3 प्लस में इधर गया था माइनस में। यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस बी स्क्वायर के बी स्क्वायर बराबर 1 में से -3 जाएगा तो -2 ना, ये विद्यार्थी कट जाएगा तो
तो बी विद्यार्थी बी अच्छा ठीक, बी स्क्वायर भी आती तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में, क्या हो जाएगा रूट में, यानी प्लस माइनस। एकदम सुंदर सुंदर आइटम लिखे क्योंकि बीबी की बात है। तो ए बराबर कितना विद्यार्थी 1 हो गया और बी बराबर हो गया √2 यानी प्लस माइनस √2। ये क्या हो गया क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है, इसको हमने 23 के लिए VVI क्वेश्चन में शामिल किया, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन में VVI क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, देखो x के पावर 4 है तो याद रखें 4 को शून्यक निकलेगा, x के पावर 3 रहेगा तो 3 शून्यक, x के पावर अगर विद्यार्थी 4 लास्ट रहता है, ऐसे तो आपको तिरघाते तक पढ़ना है, तिरघाते तो पढ़ाए थे लेकिन 4 देता है 4 शून्यक निकलेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये जो क्वेश्चन दिल है उनके 2 गो शून्यक दिल है विद्यार्थी, और अन्य 2 शून्यक निकालना है, और अन्य 2 शून्यक निकालना। तो कैसे निकलेगा, तो जब भी शून्यक देगा ना विद्यार्थी तो ऊपर में देख लेना कि क्या चीज के फॉर्म में दिया गया है, तो सब x के फॉर्म में दिया गया है। तब माना a जब x के फॉर्म में दिया गया तो शून्यक बराबर मानिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब x के फॉर्म में दिले विद्यार्थी तो यहाँ मानना है शून्यक बराबर, विद्यार्थी शून्यक बराबर क्या मानना है, तो यहाँ पे देखिए 2 गो है विद्यार्थी, वो प्लस माइनस में 2 गो ना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 1 से -2 प्लस रूट, यहाँ देखिए √3, एगो विद्यार्थी एगो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और यही चीज बाकी एक बार और लिखेंगे, लेकिन क्या चीज में लिखेंगे, एगो माइनस में लिखेंगे। क्या चीज में लिखेंगे, माइनस में। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर देख रहे हैं ना 2 प्लस माइनस √3 है विद्यार्थी, तो एगो हो जाएगा प्लस में और एगो हो जाएगा माइनस में, और एक आगे x लग जाएगा, क्या लग जाएगा x लग जाएगा। तो यह 2 शून्यक बन गया, क्या बन गया 2 शून्यक। इस टाइप के क्वेश्चन, या आपको एक और क्वेश्चन शून्यक वाला हम बताए थे, याद है, उसमें क्या शून्यक दिले था, देखो तो चलिए जैसे √5/3 या -√5/3, तो इसमें बताए हो कि इसके पहले x और प्लस कर लेना और इसमें x लगाना, देखा था ना। तो या जब भी शून्यक देगा विद्यार्थी तो एक फॉर्मूला का निर्माण करता है, a + b × a - b, याद रखना। जब भी शून्यक देगा तब फॉर्मूला निर्माण करेगा, क्या फॉर्मूला, धोती प्लस कुर्ता, धोती माइनस कुर्ता। तो देखिए ये पूरा क्या हम धोती मान लेते हैं, पूरा क्या मान लेते धोती, और इसको छोटका के कुर्ता मान लेते हैं। ये पूरा के धोती है, छोटका क्या मान लेता है कुर्ता, ये तो बड़ी ही मान लेता है। तो देखिए सूत्र बन गया विद्यार्थी, धोती प्लस कुर्ता, धोती माइनस कुर्ता, अच्छा ठीक। तो धोती प्लस कुर्ता, धोती माइनस कुर्ता बराबर क्या होता है सूत्र, तो धोती के स्क्वायर ना विद्यार्थी, तो धोती के स्क्वायर माइनस कुर्ता के मान कितना √3 ना, तो कुर्ता के स्क्वायर, अब बराबर कुछ नहीं तो क्या विद्यार्थी 0, बराबर कुछ नहीं है तो 0। इससे शून्यक निकालो ना, देखो ना फिर भाग देना होगा। अब यहाँ देखिए तो a - b का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तब फॉर्मूला होता है a² और प्लस b², तब b के रूप में 2 ना है, तो 2 के स्क्वायर और -2ab, तो 2 × a के मान कितना विद्यार्थी, a के मान x और b का मान, इसको a बोलेंगे b बोलेंगे, तो a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b² -2a के मान कितना x और गुने b के मान विद्यार्थी 2 और माइनस, ये बताइए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, खाली क्या बच जाएगा 3, और बराबर क्या हो गया 0, बराबर क्या हो गया 0। ये विद्यार्थी हो गया x² और 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 2 दूनी 4 x ना और -3 बराबर क्या विद्यार्थी 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सारे पे, ये x² के x² लिख देना, ये 4x के -4x विद्यार्थी, और 4 गो में से -3 हो जाएगा, तब प्लस एगो बचेगा ना। अब आपका शून्यक का रूप यह हुआ। अब इसमें से आप इसको भाग दीजिएगा विद्यार्थी, तो आपको क्या प्राप्त होगा, भागफल प्राप्त होगा ना, भागफल, और भागफल से आपको 2 गो शून्यक निकालना है। तो देखिए कैसे भाग देना है, यहाँ क्या लिखा हो गया है x² -4x और प्लस क्या विद्यार्थी 1 दिया गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भागा कितना में देना विद्यार्थी, x के पावर 4 -6x के पावर 3 -26x² और प्लस 128x 38 और -35। किसी को दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दिए विद्यार्थी, तब बताओ कि x के पावर 2 है, x के पावर क्या है 2 है, और यहाँ पावर हमको 4 लाना विद्यार्थी, तो कितना से गुना करेंगे, गुना करेंगे हम x के पावर 2 से, x के पावर, तब पूरा टर्म है विद्यार्थी, तो x² में -4x + 1 में गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे x के पावर 2 से,
तो x के पावर 2 गो और पावर 2 गो, पावर के गो 4 गो, अब माइनस ये 4 के 4 लिखिए, यहाँ पर पावर 1 गो और पावर 2 गो, पावर के गो विद्यार्थी 3 गो, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब +1 में गुना करेंगे x स्क्वायर से तो x स्क्वायर ना हो जाएगा। अब जाकर यहाँ सटा दीजिए, तो यहाँ देखिए x के पावर 4 तो जाके इस विद्यार्थी बैठेगा और 3 तरी बैठेगा तो -4 x के पावर 3 ना, x स्क्वायर तो बैठेगा तो प्लस में विद्यार्थी x स्क्वायर हो गया। अब बताइए ये तो माइनस हो जाएगा, सिंबल चेंज, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये तो पड़ी कुछ ना तो प्लस है तो माइनस हो गया, ये तो कट गया विद्यार्थी। अब बताइए 4 गो प्लस में और 6 गो माइनस में, तो 6 गो में से प्लस 4 गो घटेगा तो माइनस क्यों बचेगा, तो -2x के पावर 3 ना। अब देखिए ये भी माइनस में विद्यार्थी, भी माइनस में, 26 गो माइनस में, एगो माइनस में, माइनस के गो 27 x स्क्वायर, और बाकी जैसे है वैसे प्लस विद्यार्थी 128x और 138x और माइनस क्या विद्यार्थी 35, 135 से कहा देख लो तो 35 बोला जा रहा है, यहाँ देखिए 35 से है, यहाँ देखिए। अब विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, तो x स्क्वायर में कितना से गुना करें कि x के पावर 3 आ जाए विद्यार्थी, -2 आ जाए, तब पहले तो गुना करेंगे -2 से विद्यार्थी, और पावर यहाँ पर x स्क्वायर में कितना से गुना करें 3 के 1 से ना, तो यहाँ 1 से गुना करेंगे, गुना करे आ गया था पहले का खाली गुना करना बराबर याद रखना। ये पहले तो हमको x स्क्वायर, पहले -2 नहीं है इसके सामने तब -2 लिखे, यहाँ पर x के पावर 2 है, यहाँ पर 3 हुआ है, तब बराबर करने के लिए क्या वो चाहिए, एगो चाहिए, तब पूरा टर्म में अब गुना करो, तो x स्क्वायर -4x + 1 में गुना करना कितना से बताओ विद्यार्थी, गुना के -2x में x स्क्वायर से गुना करें, -2x के पावर 3 ना, माइनस माइनस 4 दूनी x में x से करेंगे x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 1 में 2x से विद्यार्थी तो 2x हो गया, जैसे वैसे सटा दो, 2x के पावर 3 विद्यार्थी, ये 8x स्क्वायर प्लस में ना, और उसके बाद क्या है -2x विद्यार्थी, तो यहाँ हो जाएगा -2x हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये विद्यार्थी प्लस में हो गया, ये माइनस में आई क्या चीज में प्लस में, ये तो कट जाएगा ना, यहाँ पर ये जुटेगा विद्यार्थी, -27 गो -8 गो माइनस के गो -35 और x स्क्वायर ना, और उसके बाद ये भी जुटेगा तो 38 और 2 के गो 140x और माइनस क्या विद्यार्थी 35। यहाँ तक दिक्कत है, यहाँ तक, यहाँ देखिए विद्यार्थी। अब बताइए x स्क्वायर खाली -35 नहीं ना मिल रहा है, तो -35 से आप गुना कर दो, तो -35 में गुना के x स्क्वायर से कितना हो जाएगा -35 x स्क्वायर विद्यार्थी, माइनस है माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और 35 में 4 से गुना करो 140, अब विद्यार्थी x है तो x, आई -35 में 1 से गुना करें तो माइनस क्या आ गया 35, सब का हो जाएगा सेम हो जाएगा। ये विद्यार्थी प्लस में आई क्या चीज, माइनस में आई क्या चीज में, सब क्या हो जाएगा कट जाएगा। चलिए अब बताइए आपको क्या आया, भागफल क्या है विद्यार्थी, यहाँ आया x स्क्वायर -2x और -35, बराबर में कुछ नहीं है तो क्या विद्यार्थी गुना करके आपको लाना है 35x स्क्वायर और घटा के लाना है 2, तो 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, तो x स्क्वायर बड़ा के चिन्ह माइनस में लिखेगा, तो -7x और प्लस विद्यार्थी 5x और माइनस क्या 35 ना बराबर 0, ये दोनों में कॉमन लीजिए, ये दोनों में कॉमन लीजिए, तो ये दोनों में x कॉमन लीजिएगा तो x -7 ना, ये दोनों में 5 दोनों में कॉमन हो सकता है, तब +5 कॉमन लेते x माइनस क्या देते 7 बराबर क्या हो गया, ये दोनों सेम मिलेगा, तब बनाया हुआ क्या है सही है, x -7 हो गया और x प्लस क्या देते 5 हो गया, बराबर क्या हो गया 0, शून्य निकाल दीजिएगा, x -7 बराबर, यहाँ लिख देंगे x -7 बराबर 0, तो x बराबर भी जाती है 7, एगो ये शून्य का आंसर आ गया, और एगो x + 5 बराबर ना, तो x + 5 बराबर 0, x बराबर क्या विद्यार्थी, तो लिख दीजिएगा अन्य शून्य बराबर, अन्य शून्य क्या आ गया 7, -5, यही का हो गया। चलिए लिख लीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक करो।